सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 31/10/2025 अभी-अभी ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन रिलीज़ किया गया है और आपके डेट में भी बदलाव हुआ है और आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अर्थात परीक्षा फॉर्म कैसे फ़िल अप करना है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, बैक पेपर, स्पेशल बैक पेपर, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा दोनों का फ़िल अप होगा। तो कैसे आपको फॉर्म को फ़िल अप करना है, पूरा प्रोसेस भी बताया गया है, क्या बदलाव वगैरह हुए हैं और किन-किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा और ये मैं रिक्वेस्ट आपके लिए कि अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ क्योंकि हर बार ऐसा होता है, बहुत बार देखा जाता है कभी बच्चे पेमेंट कर देते हैं, पैसा कट जाता है, फिर कहते हैं कि सर पैसा तो कट गया है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है। किसी बच्चे में कोई समस्या आ जाती है, किसी बच्चे में कोई समस्या आ जाती है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है, एक मोटा-मोटी मैं आपको चीज़ बता दे रहा हूँ कि 1 से लेकर के 7 तक फॉर्म फिल अप होने वाला है, तो ये जो आपकी 7 डेट है, ये आपकी 7 तक फॉर्म आप नहीं फिल अप कर पाएँगे, ठीक है? आप क्यों नहीं फिल अप कर पाएँगे? तो फिर नई डेट क्या है? सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आप देखिए विषम सेमेस्टर यानी कि कहिए कि आपका ऑड सेमेस्टर जिसे कहते हैं और स्पेशल बैक पेपर परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2025 के परीक्षा फॉर्म भराए जाने के विषय में अभी-अभी कहिए कि ऑफिशियल सूचना जारी हुई है। और एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप वीडियो को देखने आएँ, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, V2P की सभी अपडेट्स के लिए, ठीक है? अब देखिए सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा, जहाँ से मेन पॉइंट शुरू हो रहा है, ये आपसे बताया जा रहा है कि हाँ, आपको बताया गया था यहाँ पे ऊपर मैं आपको दिखा दूँ कि 15/10/2025 का संदर्भ संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें विषम सेमेस्टर स्पेशल बैक पेपर परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2025 में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं के परीक्षा फॉर्म पूर्व की भांति स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए भराए जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। यानी कि आपको फॉर्म फिल अप करना है अपने स्तर से स्टूडेंट लॉगिन से जा करके और फी वगैरह सबमिट करना है। ये तो सभी बच्चों को मालूम है। अब यहाँ से थोड़ा-सा देखिए सारी चीज़ों को समझिए, क्या इसमें बदलाव वगैरह और किन-किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। उक्त के अनुक्रम में जिसमें विषम सेमेस्टर स्पेशल बैक पेपर परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2025 में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं के परीक्षा फॉर्म भराए जाने संबंधी प्रक्रिया एवं अन्य दिशा निर्देश निम्नवत है। यानी कि ये निर्देश दिए गए हैं नीचे, किन-किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है, कैसे आपका फॉर्म वगैरह फिल अप होगा, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सभी संस्थाएँ यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी संस्था के समस्त छात्र-छात्राएँ परिषद की वेबसाइट पर बने स्टूडेंट लॉगिन पर अपना रजिस्ट्रेशन दिनांक 31/10/2025 यानी कि आज तक अवश्य पूर्ण कर ले, यानी कि कहिए कि वहाँ पे कंप्लीट कर ले। उक्त तिथि के पश्चात किसी भी दशा में नामांकन हेतु पोर्टल नहीं खोला जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है, जैसे जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे होंगे, उनका कहिए कि पिछली बार भी फॉर्म वगैरह फिल अप हुआ था, तो उनकी तो सारी चीज़ें व्यवस्थित है। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है, तो उनका कहिए कि स्टूडेंट लॉगिन वगैरह बनाया जाएगा। तो ये काम जो कहिए कि आपका स्टूडेंट लॉगिन वगैरह कहिए कि बनाना, रजिस्ट्रेशन वगैरह और इनका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा था, जिसकी डेट बढ़ाई गई थी आज तक। ये सारे काम आपके हो जाने चाहिए और ये सारे काम आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएँगे, ठीक है? एक बार आप कॉलेज में इसके लिए कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेंगे। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यदि किसी छात्र-छात्रा के परीक्षा फॉर्म में फ़ोटो, हस्ताक्षर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर तथा अन्य बेसिक विवरण में कोई भिन्नता है, तो संबंधित छात्र-छात्रा अपनी संस्था में संपर्क करते हुए दिनांक आज तक यानी कि 31/10/2025 तक संस्था लॉगिन के माध्यम से सही करा सकता है, जिसको ऑनलाइन पोर्टल पर तत्काल अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी। फिर तीसरा देखिए, सभी छात्र अपने स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से दिनांक 1/11/2025 से 5/11/2025 तक ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर परीक्षा फॉर्म सबमिट करेंगे। यहाँ आप देखिए आपकी डेट क्या है, यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देंगे। 1/11/2025 से लेकर के 5/11/2025 तक क्या करना है, आपको फॉर्म को फिल अप करना है, सबमिट करना है। जो मैंने आपको डेट बताया था 7 तारीख तक बताया था, तो 7 तारीख तक क्या है, कॉलेज से फॉरवर्ड होने की लास्ट डेट है। आपको परीक्षा फॉर्म कब तक फिल अप करना है अर्थात फीस वगैरह कब तक पेमेंट करना है, 1 से लेकर के 5 तक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 से लेकर के 5 तक। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, नहीं तो कुछ बच्चे होंगे 6 तारीख 7 तारीख के भरोसे रहेंगे, फिर उनका काम बन जाएगा, ठीक है? 1 से लेकर के 5 तक ही आपका परीक्षा फॉर्म फिल अप होने वाला है। अभी जो 7 की डेट है, 7 तक क्या डेट है, वो कॉलेज के फॉरवर्ड करने की डेट है, अभी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए। फिर चौथा पॉइंट देखिए, छात्र-छात्रा के द्वारा शुल्क जमा करने के उपरांत छात्र का परीक्षा फॉर्म संस्था लॉगिन पर प्रदर्शित होगा, जिसे संस्था द्वारा परिषद को अग्रसारित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है, सबसे पहले क्या होगा कि आप फॉर्म को लॉगिन करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन से जाकर के, ठीक है? फॉर्म वगैरह देख लेंगे, वहाँ पे फीस वगैरह पेमेंट करेंगे, ठीक है? जैसे ही आप फी पेमेंट करेंगे, तो आपका जो फॉर्म है आपके इंस्टीट्यूट में चला जाएगा, आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन अर्थात आपके कॉलेज के लॉगिन पे चला जाएगा। उसके बाद से कॉलेज वाले क्या करेंगे, आपके कहिए कि डेटा को उठाएँगे अर्थात आपके फॉर्म को उठाएँगे और बोर्ड को फॉरवर्ड कर देंगे। फिर से एक बार रिपीट करके बता दूँ
क्या होगा, सबसे पहले आप स्टूडेंट लॉगिन से जाकर के फॉर्म को फिलअप करेंगे, अर्थात ओपन करेंगे, फॉर्म को देखेंगे, फीस सबमिट करेंगे। जैसे आप फीस सबमिट करेंगे तो आपके पूरे डिटेल्स वगैरह एग्जामिनेशन फॉर्म के आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन पे चले जाएंगे, अर्थात इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे और इंस्टीट्यूट क्या करेगा, आपके बोर्ड को अर्थात बीटीपी बोर्ड को फॉरवर्ड कर देगा। ये प्रोसेस आपका रहता है। फिर पांचवा पॉइंट यहाँ पे देखिए मेंशन है, जो मैंने आपको बताया कि जो 7 तारीख तक डेट है, तो क्या डेट है, तो यहाँ देखिए पांचवा पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि संस्था प्रधानाचार्य अपने संस्था लॉगिन के माध्यम से दिनांक 1/11/2025 से लेकर के 7/11/2025 तक छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म परिषद को अग्रसारित कर सकते हैं। यानी कि जो आपके फॉरवर्ड करने की लास्ट डेट है कॉलेज से, वो आपकी 7/11/2025 है। आपको फॉर्म 5 तारीख तक ही फिलअप करना है, अर्थात कहिए कि आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 5 तारीख है। और 1 से लेकर के कहिए कि जैसे जैसे बच्चे फॉर्म फिलअप करते रहेंगे, उनका डेटा वगैरह कॉलेज में जाते रहेगा और कॉलेज वाले कह लीजिए कि 1 से लेकर के और 7 तारीख तक कह लीजिए कि आपके डेटा वगैरह को अर्थात आपके फॉर्म को बोर्ड को फॉरवर्ड करेंगे। फिर बोर्ड अपने हिसाब से अपना आपका जो कह लीजिए कि रोल नंबर होता है वो जारी करेगा, उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड जारी करेगा। ये चीज आप समझ गए। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा, छठा पॉइंट देखिए, दिनांक 5/11/2025 की मध्य रात्रि के पश्चात पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। वही मैंने आपको बताया कि 5 तारीख आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 5 तारीख को रात को कह आपका पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। उक्त अवधि के पश्चात किसी भी दशा में परीक्षा फॉर्म परिषद द्वारा स्वीकार्य नहीं किया जाएगा, यानी कि इसके बाद से आपको मौका नहीं मिलेगा और ना ही फिर से आपका पोर्टल खोला जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। 5 तारीख ही आपके परीक्षा फॉर्म भरने की अर्थात एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। फिर 7वां पॉइंट यहाँ पे देखिए, किसी भी छात्र छात्रा का परीक्षा फॉर्म परिषद को अग्रसारित किए जाने से पूर्व क्या करना है, संस्था प्रधानाचार्य को यह सुनिश्चित कर लेना है कि संस्था प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित कर ले कि संबंधित छात्र छात्रा को परीक्षा में बैठने से रोका तो नहीं जाना है। पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही छात्र छात्रा का परीक्षा फॉर्म परिषद को अग्रसारित किया जाए। परिषद को परीक्षा फॉर्म अग्रसारित कर दिए जाने के उपरांत परिषद द्वारा यह मान लिया जाएगा कि संबंधित छात्र छात्रा परीक्षा में सम्मिलित होने में संस्था में मतलब परीक्षा में सम्मिलित होने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है। परीक्षा फॉर्म को अग्रसारित किए जाने के उपरांत छात्र छात्रा को परीक्षा से रोके जाने का कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने स्टूडेंट लॉगिन से जाकर के फॉर्म को फिलअप किया, फीस वगैरह पेमेंट कर दिया, आपका डेटा वगैरह आपका फॉर्म वगैरह आपके इंस्टीट्यूट में चला गया। अब इंस्टीट्यूट वालों को देखना है कि हाँ इस ये बच्चा कहिए कि वैलिड है, जेन्युइन है, कॉलेज आता भी है या फिर कहिए कि कभी नहीं आता है। मतलब कॉलेज वाले आपको चाहे अगर परीक्षा देने से रोकना चाहते हैं तो वो रोक सकते हैं। कॉलेज में कुछ आपने दुर्व्यवहार वगैरह किया होगा या फिर आपका अटेंडेंस कम होगा या फिर ऐसे तो रोकते नहीं है। मतलब ये नोटिस में इस प्रकार से कहा गया है कि कॉलेज वाले सुनिश्चित कर लें कि ये बच्चा एग्जाम देने लायक है, इसको एग्जाम देना है या फिर नहीं। उस हिसाब से ही वो फॉर्म को क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। और कॉलेज वाले आपके फॉर्म को बोर्ड को फॉरवर्ड नहीं करते हैं तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। कहने का सीधा मतलब है कि कॉलेज वाले सुनिश्चित करेंगे कि हाँ ये बच्चा जेन्युइन है, इसको परीक्षा में बैठने देना है या फिर नहीं देना है। ये यहाँ पे आपका 7वां पॉइंट हो गया। यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा होगा, अतः यहाँ पे देखिए, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का भली-भांति अनुसरण करते हुए अपनी संस्था के समस्त छात्र-छात्राओं का परीक्षा फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान किए जाने संबंधी समस्त कार्रवाई समयांतर्गत यानी कि समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करे एवं साथ ही नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा करे तथा संस्था व्हाट्सएप ग्रुप में के माध्यम से सभी छात्र-छात्राओं को उपरोक्तानुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए परीक्षा फॉर्म भराए जाने हेतु निर्धारित समय सीमा से अवश्य अवगत कराए। यानी कि सभी बच्चों को बता दें, कॉलेज वाले क्या करें, सभी बच्चों को बता दें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जो भी उनका जहाँ से बच्चे जुड़े हुए हैं या फिर कहिए कि सूचना पट पे इसको बता दें लिख करके कि हाँ इस दिन से इस दिन तक फॉर्म फिलअप होने वाला है, इसके बाद से आपकी डेट वगैरह नहीं बढ़ने वाली है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। ये कॉलेज वालों को कहा जा रहा है कि कॉलेज वाले सभी बच्चों को बता दें। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 31/10/2025 की क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि 5 तारीख ही आपकी लास्ट डेट है। क्या है, 5 तारीख ही आपके फॉर्म भरने की, परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट होता है, सबसे पहले मैं आपको परीक्षा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है और कैसे फी का कहिए कि पेमेंट करना है। क्योंकि फी पेमेंट करते समय बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, उनका पेमेंट वगैरह कहिए कि रिजेक्ट हो जाता है। कभी-कभी ऐसे दिखाता है कि पैसा कट गया है लेकिन वहाँ पे अनसक्सेसफुल दिखाता है। तो ये सारी लापरवाही या फिर जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। जब तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर देता, अपने स्तर से जल्दी-जल्दी फॉर्म को फिलअप नहीं करना है। क्योंकि आपको मालूम है कि शुरू में क्या रहेगा, आपका सर्वर डाउन रहेगा, सर्वर में प्रॉब्लम रहेगा, वेबसाइट सही तरीके से व्यवस्थित नहीं रहेगा और बच्चे जो शुरू में जल्दीबाजी में फॉर्म को फिलअप करते हैं, उनके सामने ये समस्या आ जाती है, पेमेंट वगैरह फेल हो जाता है। भाई नुकसान तो आपका ही होगा। हो सकता है कि आपका पेमेंट वगैरह फेल हो जाए, फिर दोबारा आपको करना पड़े, नुकसान आपका होगा। तो जब तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तब तक आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।